हेलो स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ध्यान से समझेंगे सभी। ए पुअर आर्टिस्ट ऑन द स्ट्रीट मेक्स फनी कार्टून्स फॉर चिल्ड्रन एंड अर्न हिज लिविंग। ठीक है। वंस ही मेड ए कॉमिक फेस, फिगर में गिवन है कॉमिक फेस, बाय ड्राइंग ए सर्कल विद इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर उसने एक सर्कल बनाया है जिस पे ये फेस दिया है। रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल बीइंग 30, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है और स्मॉलर का 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैप गिव इन द फिगर। तो ये जो कैप है हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो अब सबको एक बात समझनी है कि अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें इसकी बेस और इसकी हाइट चाहिए होगी। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे कि बी से ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी सी बात है, ये जो लाइन है दोनों सर्कल के कोलिनियर होगी, है ना। तो इसको अगर हम ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं डी, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर ले लेते हैं ई, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी। तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि ये जो बी पी है वो परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो जब दो सर्कल टच करते हैं इंटीरियर में तो उन दोनों के सेंटर कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आप ये देखो फिगर में, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं इसको क्यू ले लेता हूँ तो बी क्यू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। इसलिए पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू बताओ सभी 40 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर हम पूरा बी क्यू में से पी क्यू माइनस करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, बी पी के। तो बी क्यू कितना है 60, पी क्यू कितना है 40, तो बी पी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो बी पी हमने 20 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो फिगर में देखना आप सभी को, ई पी, पी ई कितना है, पी ई होगा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 20 सेंटीमीटर, और या पी छोड़ो, ये बताओ बी डी कितना है, बी डी बी डी 40 सेंटीमीटर है, नहीं 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है बड़े वाले सर्कल का 30 सेंटीमीटर। तो पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी फिगर में से देखेंगे सभी, पी डी को लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर हमने ये निकाला है तो 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पी डी फाइंड कर दिया।
अब यहाँ पे हम बताएंगे कि इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ज्वाइन कर लेते हैं ए से डी, तो इन ट्राइंगल ए डी पी ट्राइंगल में एंगल ए पी डी 90 है, रीजन रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ए डी कितना है? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, यानी 30 का स्क्वायर। ए पी हमें पता नहीं है, और ये कितना है? 10। तो यहाँ से हम ए पी निकाल लेंगे। 900 माइनस 100 800, तो स्क्वायर रूट करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 20√2। अब ए पी कितना आ गया हमारा? 20√2। तो ए सी कितना हो गया? तो ए सी कितना हो गया? ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी। इसका रीजन क्या दोगे आप? ए सी बड़े सर्कल में कोड है और ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, ये पी डी परपेंडिकुलर है, तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि क्या रीजन लिखोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। तो इस तरह से हमारा यहाँ से हमें ए सी मिल गया 40√2। बस, तो ए सी चाहिए था हमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी पी। हाफ इंटू ए सी इंटू बी पी, यानी हाफ इंटू 40√2 इंटू बी पी। बी पी कितना निकाला था हमने ऊपर? देख लेते हैं, 20। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। 400√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल दिया, या ऐसे बोल दो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजियन। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर अच्छा लगा है तो सब इसको लाइक एंड शेयर करो, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और अभी आपको स्क्रीन पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।